अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ₹143 इज़ डिवाइडेड इन द रेशो 2:4:5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर। हमारे पास 143 रुपीज़ हैं जिनको हमने 3 शेयर्स में डिवाइड करना है इन द रेशो 2, 4 और 5। फिर हमने ये फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट शेयर और स्मॉलेस्ट शेयर के दरमियान में डिफरेंस कितना है। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट गिवन है वो हमारे पास है ₹143, और इसको हमने जिस रेशो में डिवाइड करना है वो रेशो है 2:4:5। हम लोग ईच शेयर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल इन नंबर्स को ऐड करेंगे जो हमारे पास रेशो में गिवन है, यानी कि 2 + 4 + 5, ये हमारे पास आ जाएगा 11। फर्स्ट शेयर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट शेयर के लिए रेशो में 2 है, तो हम ये देखेंगे कि जो गिवन रेशो है उसको हमने टोटल सम ऑफ रेशो से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट करना है, यानी कि 2 / 11 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। इससे हमारे पास फर्स्ट शेयर आ जाएगा। सेकंड शेयर फाइंड आउट करने के लिए रेशो में जो सेकंड नंबर है इसको हम टोटल रेशो से डिवाइड करेंगे, टोटल सम ऑफ रेशो से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से। सेम इसी तरह थर्ड शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमने जितना परसेंटेज है शेयर की, यानी कि यहाँ पे 5 थी रेशो में, तो हम 5 को डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से जिसको हम लोगों ने डिवाइड करना है। इस तरह हम लोग फर्स्ट शेयर, सेकेंड शेयर और थर्ड शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर के दरमियान में डिफरेंस निकालना था, लार्जेस्ट शेयर हमारे पास 65 आ रहा है और स्मॉलेस्ट शेयर है हमारे पास 26। तो हम लोग डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट शेयर कैसे करेंगे, हम लोग लार्जेस्ट शेयर में से स्मॉलेस्ट शेयर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंस बिटवीन द 2 शेयर्स होगी, जो कि हमारे पास 29 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिवाइड 180 kg इन द रेशो 1:2:3:4। हमारे पास टोटल 180 kg है जिसको हमने 4 शेयर्स में डिवाइड करना है इन द रेशो 1:2:3:4। इसको भी हम सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। गिवन रेशो हमारे पास है 1:2:3:4। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास A, B, C और D की रेशो है, और हमने A, B, C, D 4 रेशोज़ में या 4 शेयर्स में अपने टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट या टोटल केजी है वो हमारे पास 180 kg है। इसको डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमने इन सारे रेशोज़ को ऐड कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। इससे हमारे पास टोटल सम ऑफ रेशो आ जाएगी 10। टोटल अमाउंट हमारे पास 180 है। हमने ए का शेयर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि एक शेयर में उसको 1 मिल रहा है, तो हम 1 को डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से जिसको हम लोगों ने डिवाइड करना है 4 रेशोज़ में या 4 शेयर्स में। उसी तरह जब हम बी का शेयर फाइंड आउट करेंगे तो हम इसकी रेशो को, यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, यानी कि सम ऑफ रेशो से, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से। सेम इसी तरह जब हम लोगों ने सी का शेयर फाइंड आउट करना होगा तो सी के शेयर में उसकी जो रेशो की परसेंटेज है उसमें हमारे पास 3 है। 3 को हमने टोटल सम से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल अमाउंट से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180। सेम इसी तरह लास्ट पर्सन की रेशो में हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो हमारे पास डी का शेयर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ए, बी, सी और डी पर्सनस के शेयर फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम टोटल ऑफ 180 kg। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। डिवाइड ₹4000 इन द रेशो 2:5:8। हमारे पास टोटल 4000 रुपीज़ हैं जिसको हमने 3 शेयर्स में डिवाइड करना है और इनकी रेशो 2:5:8 होनी चाहिए। हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट गिवन है ₹4000 और इसको हम लोगों ने रेशो में डिवाइड करना है 2:5:8। हम कंसीडर कर लेते हैं ये रेशो ए, रेशो बी, रेशो सी है। इसका मतलब है अगर ए का शेयर है तो वो, यानी ए, बी और सी 3 शेयर्स हैं, तो वो इन द रेशो ऑफ 2:5:8 हैं। अब ए, बी और सी के शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम इन रेशोज़ का सम ले लेंगे, यानी कि 2 + 5 + 8। यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगा 15। ए का शेयर फाइंड आउट करना है। ए के शेयर में हमारे पास जो रेशो में नंबर था वो 2 था। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल अमाउंट से जिसको हम लोगों ने डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे शेयर ऑफ ए आ जाएगा।
सेम इसी तरह जब हमने बी का शेयर फाइंड आउट करना होगा तो बी का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि रेशो में जो इसको रेशो गिवन है वो 5 है। 5 को हम डिवाइड करेंगे टोटल सम ऑफ रेशो से यानी कि 15 से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल अमाउंट से जिस अमाउंट को हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास शेयर ऑफ बी आ जाएगा। सेम इसी तरह जब हमने शेयर ऑफ सी फाइंड आउट करना होगा तो शेयर ऑफ सी फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखेंगे कि रेशो में उसकी हमारे पास जो रेशो गिवन थी वो 8 थी, तो हम 8 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से, तो यहाँ से हमारे पास शेयर ऑफ सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है महक ट्रेवल्ड 600 किलोमीटर फ्रॉम पी टू क्यू, शी लेफ्ट पी एट 11:30 एंड अराइव्ड एट क्यू एट 19। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। महक ने 600 किलोमीटर ट्रैवल किया है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। पी पे जहाँ से उसने जर्नी अपनी स्टार्ट किया है वो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 11:30 पे और उसकी जर्नी एंड हुई है 19 ओ क्लॉक पे। हमने ये फाइंड आउट करना है कि 11:30 से 19 ओ क्लॉक तक उसने कितना टाइम लगाया है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, और हमने अपना आंसर देना है आवर्स और मिनट्स की फॉर्म में। हमें टाइम ऑफ अराइवल एट पॉइंट क्यू गिवन है 19 ओ क्लॉक। इसी तरह टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पॉइंट पी गिवन है 11:30। अगर हम टाइम ऑफ अराइवल में से टाइम ऑफ डिपार्चर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा। तो टाइम ऑफ जर्नी फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम ऑफ अराइवल में से टाइम ऑफ डिपार्चर को माइनस करेंगे। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। लेकिन हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पे 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने आवर्स में से मिनट्स में कैरी लेना पड़ेगा। 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो हम जब यहाँ से कैरी लेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 60 मिनट्स आ जाएंगे। 60 मिनट्स में से जब हम 30 मिनट्स को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पे हमारे पास रह जाएंगे 18 आवर्स। 18 आवर्स में से 11 आवर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 आवर्स। तो हम इसको लिख लेंगे 7 आवर्स 30 मिनट्स। तो हमारे पास टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसी का हमारे पास पार्ट बी है, फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर महक्स जर्नी। इसमें हमने ये करना है कि हमने स्पीड ऑफ जर्नी फाइंड आउट करनी है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 600 किलोमीटर है और टाइम हम लोगों ने पार्ट ए में कैलकुलेट कर लिया है। हम इसमें ये देखते हैं कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि 600 किलोमीटर ट्रैवल किया है और टाइम जो था वो हम लोगों ने पार्ट ए में कैलकुलेट किया है 7 आवर्स 30 मिनट्स। क्योंकि हम लोगों ने स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करनी है तो हमें इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 30 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। 30 डिवाइडेड बाय 60 करके जो भी आंसर आएगा उसको हम 7 में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम इन आवर्स आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 7 एज इट इज़ और उसमें प्लस कर लेंगे 30 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 60। इसलिए हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 7.5 आवर्स। अब क्योंकि हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमें गिवन है 600 किलोमीटर, टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया है 7.5 आवर। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 600 डिवाइडेड बाय 7.5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से। जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड में है तो वो 10 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 75। कटिंग करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सरमद ट्रेवल्स 400 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। ही लेफ्ट ए एट 10:45 एंड अराइव्ड एट बी एट 16:05। सरमद ने 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से उसने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की है, जर्नी का स्टार्टिंग टाइम था 10:45 और जर्नी का जो एंडिंग टाइम है वो है 16:05। हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, हमने टाइम फाइंड आउट करना है जो कि उसकी टोटल जर्नी का है और हमने अपना आंसर बताना है इन द फॉर्म ऑफ आवर्स एंड मिनट्स। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हम ये देखते हैं कि टाइम ऑफ अराइवल हमें गिवन है 16:05 और टाइम ऑफ डिपार्चर गिवन है 10:45। इसमें हमारे पास ये आवर्स गिवन है और हमारे पास ये जो गिवन है ये हमारे पास है मिनट्स। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास 16 आवर्स
एट 16 आवर 5 मिनट उसका अराइवल टाइम है, और जो डिपार्चर टाइम है वो 10:45 है। हमने इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा। तो इसको हम जब माइनस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 5 में से 45 माइनस नहीं हो सकते, हमें एक कैरी लेना पड़ेगा। जब हम आवर्स में से मिनट्स में कैरी लेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारे पास 60 मिनट्स कैरी आएंगे, और क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 5 है तो वो 65 बन जाएंगे। 65 अब हमारे पास टोटल मिनट्स हो गए हैं। 65 में से 45 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पे हमारे पास 16 आवर्स हैं, क्योंकि हम 1 आवर पहले ही कैरी ले चुके हैं तो हमारे पास 15 आवर्स रिमेनिंग रह गए। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ से टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में हम लोगों ने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो है 400 किलोमीटर, और हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट किया है 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स। सबसे पहले हम इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि 20 मिनट्स में कितने आवर्स हैं, और उनको 5 आवर्स में ऐड कर देंगे, यानी 20 प्लस 20 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 60। जो भी आंसर आएगा उसको हम 5 में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है 1/3। 1/3 को जब हम 5 में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 16/3 आवर्स। स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस की जगह पे हम पुट कर देंगे 400, टाइम की जगह पे हम पुट कर देंगे 16/3। जब हम इस डिवीजन को साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि वैल्यूज़ उलट हो जाती हैं, यानी कि ये 16/3 से 3/16 आ जाएगा। हम इसकी कटिंग करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से स्पीड का आंसर आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ अ कार ट्रेवल 36 किलोमीटर ऑन 1.5 लीटर पेट्रोल, हाउ फार कैन अ कार ट्रैवल फॉर 2.5 लीटर पेट्रोल। इसमें हम ये देखते हैं कि एक कार 1.5 लीटर पेट्रोल पे 36 किलोमीटर कवर कर सकती है। हमने ये चेक करना है कि वो 2.5 लीटर पे कितने किलोमीटर कवर करेगी। क्योंकि हमारे पास पेट्रोल की जो लीटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल जब बढ़ गया है तो कार ज़्यादा ट्रैवल कर सकेगी। क्योंकि एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है हमारे पास ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे डी से और पेट्रोल को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, क्योंकि हमारे पास पेट्रोल लीटर्स में गिवन है। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम इसमें अपना प्रीवियस फार्मूला जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ा था हम वो लगा सकते हैं, d1/L1 इज इक्वल्स टू d2/L2, या फिर d1/D2 इज इक्वल्स टू L1/L2, जो मर्जी लगा दें, दोनों से आंसर सेम आएगा। इसमें हमारे पास d1 जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि हमारे पास जो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू थी लीटर्स की या पेट्रोल की, उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो d1 है। इनिशियल जो हमारे पास पेट्रोल गिवन था वो L1 है, जो फाइनल हमारे पास पेट्रोल गिवन है वो L2 है, और जो फाइनल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है वो D2 है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा d1L2 इज इक्वल्स टू d2L1। तो हमारे पास यहाँ से आ गया d2L1 इज इक्वल्स टू d1L2। क्योंकि हमने d2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, L1 यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब हमने सिंपल वैल्यू, हमारे पास इनिशियल जो डिस्टेंस है वो गिवन है 36 किलोमीटर, इनिशियल जो पेट्रोल इन लीटर्स है वो गिवन है 1.5 लीटर, फाइनल डिस्टेंस d2 हमने फाइंड आउट करना है, और फाइनल लीटर्स L2 हम लोगों को गिवन है 2.4 लीटर। हम इसमें सिंपल d1, L2 और L1 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा d2 का, जो कि वो डिस्टेंस है जो हमारी कार ट्रैवल कर सकती है अगर उसमें 2.4 लीटर पेट्रोल हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 वर्कर्स आर हायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन 15 डेज, हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ़ 2 एडिशनल वर्कर्स आर हायर्ड। हमारे पास कोई हाउस बन रहा है जिसके लिए 8 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, अगर वो घर हम लोगों ने 15 दिन में बनाना है। अगर 2 वर्कर्स मज़ीद ऐड हो जाते हैं तो अब वो घर कितने दिन में बनेगा। क्योंकि काम करने वाले ज़्यादा हो गए हैं तो अब घर जल्दी बन जाएगा, यानी कि डेज़ कम लगेंगे। वर्कर्स ऐड करने से डेज़ कम हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारे पास ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम वर्कर्स को W से रिप्रेजेंट करेंगे और डेज़ को D से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्वर्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था W1/W2 इज इक्वल्स टू D2/D1। अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन हो तो ऊपर अगर W1 है तो यहाँ पे भी D1 होता है, लेकिन इन्वर्स प्रपोर्शन के केस में उलट होता है, W1 के सामने D2 है और W2 के सामने D1 है। इसमें हम अब ये देखते हैं कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है W1D1 इज इक्वल्स टू D2W2।
तो हमारे पास फाइनल फार्मूला ये बन जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला ना याद हो तो हम एक्चुअल ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन के लिए, कि हमने इनिशियल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना है, वो इक्वल होना चाहिए फाइनल वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के, यानी कि W1 D1 W2 D2 के इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ से हमने D2 को फाइंड आउट करना है, हमारे पास गिवन डाटा है कि हमारे पास इनिशियली वर्कर्स 8 थे और डिस्टेंस जो डेज़ रिक्वायर्ड थे वो 15 डेज़ थे। हमने 2 वर्कर्स ऐड कर दिए, तो जो वर्कर्स बन गए हैं वो प्रीवियस वर्कर में 2 ऐड हुए हैं, यानी कि 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू वर्कर्स आ गए हैं 10, और हमने डेज़ फाइंड आउट करने हैं। डेज़ हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे वर्कर्स आगे डिवाइड हो जाएंगे। W1 की जगह हम पुट कर देंगे 8, D1 की जगह पे हम पुट कर देंगे 15, इसी तरह W2 की जगह पे पुट हो जाएगा 10। इसकी जब हम कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि D2 का आंसर आएगा 12, यानी कि अगर हमारे पास 2 वर्कर्स मज़ीद ऐड हो जाते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग को पूरा काम ख़त्म करने के लिए, बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए 12 डेज़ रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ स्कूल्स कंप्यूटर क्लब हैज़ 350 बॉयज़ एंड 175 गर्ल्स। If the number of girls is decreased by 4:5 and number of boys are increased by 6:5, what is the new ratio of boys to girls? एक कंप्यूटर क्लब है जिसमें इनिशियली 350 बॉयज़ थे और 175 गर्ल्स थी। उसमें गर्ल्स की कंसनट्रेशन उन्होंने डिक्रीज़ कर दी है बाय द रेशो 4:5 और बॉयज़ इंक्रीज़ कर दिए हैं फॉर द रेशो 6:5। अब हमने ये चेक करना है कि जो न्यू क्लब बना है या न्यू क्लब में न्यू मेंबर्स बने हैं उनमें बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो क्या है। हम इसमें ये चेक करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल बॉयज़ थे 350, टोटल गर्ल्स थी 175। गर्ल्स की रेशो डिक्रीज़ हुई है बाय द रेशो ऑफ 4:5। जब हम 4:5 को देखते हैं तो हमने पहले कहा था कि हम 4:5 को 4/5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डिक्रीज गर्ल्स की जो रेशो है वो 4/5% ऑफ 175 है। तो हम ये चेक करते हैं कि अब डिक्रीज़ करने के बाद कितनी गर्ल्स रह गई हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए हम 4/5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे गर्ल्स से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स से, तो हमारे पास डिक्रीज्ड गर्ल्स जितनी अब क्लब में रह गई हैं वो आ जाएंगी। सेम इसी तरह हमें उन्होंने कहा है कि बॉयज़ की रेशो इंक्रीज़ हो गई है बाय 6:5। 6:5 को हम 6/5 भी लिख सकते हैं। तो वो 6/5 ऑफ 350 इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसका मतलब है हम 350 को अगर 6/5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन क्लब आ जाएंगे। इंक्रीज्ड बॉयज़ फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे 6/5 मल्टीप्लाई 350। रिव्यू एक्सरसाइज 3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कोच लीव्स अ स्टेशन एट 22:55 एंड अराइव्ड एट डेस्टिनेशन at 4:05 ऑन द नेक्स्ट डे, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी। एक कोच है जो कि स्टेशन को लीव करता है 22:55 पे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है अगले दिन के 4:05 पे। हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसकी जर्नी में उसको टोटल कितना टाइम लगा है। इसमें हमारे पास डिपार्चर टाइम हमें गिवन है 22:55, यानी कि 22:55 रात के, और जो अराइवल टाइम है वो है 4:05 अगले दिन के सुबह की। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें टाइम ऑफ जर्नी जब फाइंड आउट करना है तो रात के 12 बजे के बाद से 4:05, यानी कि ये 4 घंटे 5 मिनट ये हमें लग रहे हैं। और मज़ीद हमने ये देखना है कि 12 से पीछे हमारे पास कितना टाइम गुजर चुका है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर हम 22 आवर्स एंड 55 मिनट्स में 1 आवर 5 मिनट ऐड करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट 24 बज जाएंगे, यानी कि रात के 12 बज जाएंगे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 आवर एंड 5 मिनट्स। इसको हम यूँ भी चेक कर सकते हैं कि हमने 24 पर जाने हैं, यानी कि हमने रात के अगर 12 o'clock देखने हैं तो वो हम क्योंकि 24 आवर्स क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं तो हमने वो 24 बजने तक का इंतज़ार करना है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि 24 में से अगर हम 22:55 माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 में से 55 माइनस नहीं हो सकता, 1 आवर कैरी लेंगे तो हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60 में से 55 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह 23 में से, क्योंकि यहाँ पे हम एक कैरी ले चुके हैं तो यहाँ पे अब 23 आवर्स बचे होंगे, 23 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, यानी कि 1 आवर 5 मिनट हमारे पास रात के 12 बजने में रहते हैं। और उसके बाद हमारे पास 4 आवर्स एंड 5 मिनट गुजर चुके हैं। जब हम इसमें 4 आवर्स एंड 5 मिनट्स मज़ीद ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 6 आवर्स एंड 10 मिनट्स बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास टोटल जो टाइम ऑफ जर्नी बनेगा वो बनेगा 6 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि हमारे पास टाइम ऑफ जर्नी बना है 6:10, यानी कि 6 आवर्स एंड 10 मिनट्स। इसको हम अगर टोटल मिनट्स में लिखना चाहते हैं तो हमें इस आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, यह आ जाएगा 6 × 60, इससे ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें हम ये +10 मिनट्स को ऐड कर देंगे।
6 6 36 होता है, तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करवा के आ जाएगा 360 + 10। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 370 मिनट्स, यानी कि हमारे टाइम ऑफ जर्नी टोटल आएगा 370 मिनट्स या फिर 6 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो नंबर 10 का पार्ट बी है कि हमने जर्नी का टाइम फाइंड आउट करना है। अगर ट्रेन 35 मिनट पहले रीच कर जाती है तो उसमें हम ये देखेंगे कि डिपार्चर टाइम तो सेम रहेगा 22:55, अराइवल टाइम में 35 मिनट्स बिफोर आ जाएगा, यानी कि हमने जो हमारे पास पहले टाइम था 4 यानी कि 4 आवर्स एंड 5 मिनट्स, उसमें से हमने 35 मिनट्स माइनस करने हैं क्योंकि ट्रेन 35 मिनट पहले रीच कर रही है। जब हम 4 आवर्स एंड 5 मिनट में से 35 मिनट माइनस करेंगे तो हम 5 मिनट में से 35 मिनट माइनस नहीं कर सकते, हमें 1 आवर कैरी लेना पड़ेगा। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और क्योंकि यहाँ 5 मिनट पहले के थे तो ये टोटल 65 मिनट्स आ जाएंगे। 65 मिनट्स में से हम 35 मिनट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 30 मिनट्स, और यहाँ पे 3 आवर्स रह चुके होंगे। 3 आवर्स में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 3, यानी कि हमारे पास टोटल आ जाएगा 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे टाइम ऑफ जर्नी फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ जर्नी में हम ये देखते हैं कि 22:55 पे, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा है कि अगर हमारे पास रात के 12 बज जाते हैं उसके बाद हमारे पास मज़ीद 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स लग रहे हैं, यानी कि 3 आवर्स 30 मिनट्स। उससे पहले हमने ये चेक करना है कि 12 बजने से पहले कितना टाइम गुजर चुका है, यानी कि हमने ये चेक करना है कि 24 आवर्स कंप्लीट होने से पहले कितना टाइम गुजर चुका है, क्योंकि यहाँ 25 आवर्स एंड 55 मिनट्स गुजर चुके हैं और टोटल 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स में से हम 22 आवर्स 55 मिनट्स माइनस करें तो हमारे पास आते हैं 1 आवर एंड 5 मिनट। तो यहाँ से हमारे पास 1 आवर एंड 5 मिनट आ रही हैं और 12 बजने के बाद जो हमारे पास टाइम है वो है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से टाइम आता है 4 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो हमारे पास टाइम ऑफ जर्नी टोटल आ जाएगा 4 आवर्स एंड 35 मिनट्स अगर ट्रेन 35 मिनट पहले रीच कर जाती है।